तो परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपताय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुरु विमल जसु जो दायको फलचारी, बुद्धिहीन तनु जाने के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस ग्रंथ, जो कि बालकांड चल रहा है और श्री रामचंद्र जी का विवाह होने जा रहा है और उसमें उन्होंने धनुष तोड़ दिया है। तो 1 महीने का जो गैप लिया उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गांव में जरूरी काम था, इसके लिए आउट ऑफ स्टेट चले गए थे, जिसकी वजह से इसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज से फिर से शुरू करते हैं। लोभी लोलु कल कीर्ति चही, अकलंकता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस कुत तुम्हार लालचु नरनाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे अर्थात मोक्ष चाहे, हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनी सिय सकानी, सखी लवाई गई जहे रानी, रामु सुभाए चले गुरु पाही, सिया स्नेहु बर्तन मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गई जहां रानी सीता जी की माता थी। और श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सहित सोच बसिया, अब दो विधि काह करनिया, भूप वचन सुनी इत उत तकहीं, लखनु राम डर बोल ही न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रकटी कुटिल, चितवन रिपन सकोप, मनहु मत गजानन निरखी, सिंह की सो रही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गई और वो क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देखी विकलपुर नारी, सब मिली देही महिपन गारी, तेहि अवसरु सुनी शिवधनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगु कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज जपट जनु लाव लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटोर छिप जाते हैं। और गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे हैं। शीश जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा, भ्रुकुटि कमल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनहु रिझाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चाहु जनेऊ माल मृग छाला, कटी मुनि वसन तून दुई बांधे, धनु सर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर पर मुनियों के वस्त्र, वलकल के वस्त्र और 2 तरकस बांधे हुए हैं, हाथ में धनुष और बाण और सुंदर कंधों पर फरसा धारण किए हुए हैं। 7 वेशु करनी कठन वर्णी न जाय स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयसु जह सब भूप।
शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे कर सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कह कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जे ही सुभाए चित वहीं हितु जानी, सो जानी जनु आई खुटानी, जनक बहोरी आई सिरु नावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष देनी सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो पाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनऊ दशरथ के ढोठा, दीन आशीष देखी भल जोटा, राम ही चित धरे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए अर्थात स्तंभित हो गए। बहुरी विलोक विदेह सन, कहूँ कहा अतिभीर, पूछत जाने अजान जिमी, व्याप्यऊ कोरु शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर पर क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सभाए, सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए हैं, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिरिस बोले वचन कठोरा, बहुजड़ जनक धनुष के तोरा, बोगी देखाऊं बेगी देखाऊं, मूड ने तो आजू, उल्टू मही जही लऊ ने राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तेरा राज्य है वहां तक कि पृथ्वी को उलट दूंगा। अति डरऊ उतरू देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पचिताति सिय महितारी, विधि अब सवरी बात बिगारी। भृगुपति सब सुभाव सुनि सीता, अरथ निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सभय विलोके लोग सब जानी जान की भीरू, हृदय ने हर्षु विषादु कछु, बोले श्री रघुवीरू। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और श्री सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न ही विषाद। मास पारायण नवा विश्राम। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो है केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु कही काह किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिस कर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सो सम रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाज, न तुम्हारे
जही सब राजा मुनि सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु तोरी लरिकाई, कबू न असिरिस किन्ह गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इस धनुष पर मेरी ममता किस कारण से है? इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने का कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनु समाना। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सब धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में तोड़ा था, नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए तस रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक को बोली, बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तूने मुझे निरा मुनि ही जान रखा है? मैं ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बाल मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज देह छेद निहारा, परसु विलो की महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच से वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कुम्हाड़ बतिया कहू नाही, जे तर्जनी देखी मही जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ विलो की, जो कछु कहूँ सहस रिस रोको। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहन पर्ण सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो आज आप कहते हैं उसे मैं क्रोध की रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल को वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारता हूँ परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। इन्हें मारने पर
क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए और आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो विलोक के अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वस मनि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे वीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम जी के एक क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनऊ मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, बानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश निबुध असंकु। श्री हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु यही क्षण माही, कहूँ पुकारी खोरी मही नाही, तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहे प्रतापु बलु रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा, अपने मुँह तुम्हें आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बढ़नी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। अपने आप ही अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तय पुनि कछु कहूँ, जनि रिस रोकी दुसहु दुख सहूँ, वीर व्रति तुम्हें धीर अछोभा, गारी देत न पामहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। फिर वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर छमर करनी करही, कहीं न जावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते रहते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में लेने लगे। अब जनि दे दोसु मही लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु, बाल विलो की बहुत मैं वाचा, अब यही मार निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है और इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गरे न साधु, खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, अब यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। और इसी के साथ आज सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हुए कथा को विश्राम देते हैं और कथा विश्राम होत है। सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपवान, एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनई, विनय करू कर जोर, लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए कथा को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।